सर्दी की उस शाम में दिल्ली की सड़कें कोहरे में डूबी हुई थी। भीड़ अपने अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उस फुटपाथ पे के कोने में एक फटे कंबल में लिपटी हुई छोटी सी बच्ची नंगे पांव ठंड से कांप रही थी। उसका नाम था जिया। सिर्फ 6 साल की, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे उसने जिंदगी के कई जन्म देख लिए हो। उसके पास कोई नहीं था, माँ बाप की कोई याद नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। लोग उसे बस फुटपाथ वाली लड़की कहकर बुलाते थे। उसी भीड़ में से एक गाड़ी अचानक रुकती है। ब्रांडेड कपड़ों में एक अधेड़ उम्र की औरत नीचे उतरती है। उसका नाम है डॉक्टर रागिनी मेहता, एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ जो खुद की भी एक माँ बनना चाहती थी, लेकिन नियति ने उन्हें संतान सुख से वंचित रखा था। जिया की सूनी आंखों से टकराते ही रागिनी के भीतर कुछ पिघल जाता है। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। वो पास जाकर झुकती है। क्या नाम है तुम्हारा? जिया सिर हिलाती है। नहीं पता। रागिनी उस रात जिया को अपने साथ ले जाती है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराती है, गरम खाना खिलाती है और पहली बार जिया को एक मुलायम बिस्तर नसीब होता है। रागिनी के पति अनिरुद्ध मेहता पहले तो आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जब वो जिया की मासूमियत और चुप्पी में एक गूंजती हुई कहानी को सुनते हैं तो धीरे धीरे उन्हें भी ये बच्ची अपनी लगने लगती है। जिया अब स्कूल जाने लगी थी। नए कपड़े, नई किताबें और सबसे बड़ी बात, एक नया परिवार। रागिनी और अनिरुद्ध ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया। अब जिया मेहता बन चुकी थी। पर जिया को रातों में अब भी डर लगता था। कभी कभी वो चिल्लाकर उठ जाती, जैसे कोई भयानक सपना उसे जकड़ लेता है। रागिनी ने एक मनोचिकित्सक से बात की और धीरे धीरे मालूम चला कि जिया की माँ एक घरेलू काम वाली थी, जो एक अमीर घर में काम करते वक्त गर्भवती हो गई थी। मालिक ने उसे छोड़ दिया और जब जिया पैदा हुई तो माँ को घर से निकाल दिया गया। माँ ने सर्दियों की एक रात ठंड में दम तोड़ दिया था और जिया वहीं सड़क पर अकेली रह गई। रागिनी और अनिरुद्ध इस सच्चाई से टूट गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि जिया को अब कभी भी अधूरा नहीं रहने देंगे। एक दिन स्कूल में जिया ने अपने टीचर से पूछा, मैम, फरिश्ते कौन होते हैं? टीचर ने कहा, फरिश्ता वो होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी जिंदगी में आता है और आपको बर्बादी से बचा लेता है। जिया कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मेरे फरिश्ते 2 हैं, माँ और पापा। उस रात रागिनी की आंखों से आंसू थे। उसने पहली बार खुद को माँ के रूप में स्वीकार किया था। अनिरुद्ध ने जिया को सीने से लगाकर और कहा, हमारा अब घर पूरा हुआ। समय बीतता गया। जिया बड़ी होती गई, पढ़ाई में अव्वल, संगीत में पारंगत और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए दर्द महसूस करने वाली लड़की। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्तों ने पार्टी, फंक्शन और मस्ती की दुनिया में खुद को खोया, जिया ने एक एनजीओ शुरू कर दिया था, फरिश्ता फाउंडेशन। इस संस्था का उद्देश्य था ऐसे बच्चों को सहारा देना जिन्हें दुनिया ने बेसहारा बना दिया है। वो खुद हर महीने फुटपाथों पर जाती, अनाथ बच्चों को खाना, किताबें और सबसे जरूरी एक नाम देती,
एक दिन एक वृद्ध और बीमार महिला फुटपाथ पर मिली, बिल्कुल उसी जगह जहाँ जिया कभी मिला करती थी। वो बड़बड़ा रही थी, माफ कर देना बेटी, मैं तुझे छोड़ नहीं पाई पर बच्चा भी नहीं पाई। जिया समझ गई, उसकी आंखें झलक पड़ी, यह उसकी माँ थी। रागिनी ने जब सुना तो एक पल के लिए हत पर रह गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, एक माँ कभी दूसरी माँ की जगह नहीं ले सकती, पर उसका हाथ हाथ थाम जरूर सकती है। और उसी दिन जिया की माँ को भी इस परिवार ने अपना लिया। फरिश्ता कौन है? अब जब जिया एक सफल समाज सेवी बन चुकी थी और रागिनी अनिरुद्ध उसके साथ बुजुर्ग अवस्था में थे, एक पत्रकार ने जिया से पूछा, आप तो हजारों बच्चों की मदद करती हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा फरिश्ता कौन लगता है? जिया मुस्कुराई, फिर बोली, मेरे 3 फरिश्ते हैं। एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक जिन्होंने मुझे अपनाया, और एक जो हर बच्चों में ही उसकी मासूमियत, वो लड़का जो खामोश था। फाउंडेशन के एक सेमिनार में जिया की मुलाकात आरव वर्मा से होती है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने करियर से ज़्यादा समाज की सेवा को महत्व देता है। वो भी एक अनाथालय से पला बढ़ा था। आरव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वो ही दर्द था जो जिया की आंखों में बचपन में दिखा करता था। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर समझदारी, और फिर आरव ने एक दिन कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें उस ऊंचाई से नीचे नहीं खींचना चाहता जिस पर तुम खड़ी हो। तुम फरिश्ता हो। जिया मुस्कुराई, फरिश्ते भी थकते हैं आरव, कभी कभी उन्हें भी किसी अपने की जरूरत होती है। जिया और आरव ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर, कोई दहेज नहीं, कोई बड़ा समारोह नहीं। विवाह हुआ उसी अनाथालय में जहाँ जिया बचपन में खड़ी होया करती थी। उसके विवाह का मंडप फाउंडेशन के बच्चे ने सजाया और सभी अनाथ बच्चे उनके बाराती बने। रागिनी और अनिरुद्ध के चेहरे पर संतोष था। बेटी की शादी भी ऐसे ही हुई जैसे फरिश्ते का काम पूरा हुआ। विवाह के 2 साल बाद जिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा नूर। नूर ने जैसे सबका जीवन रोशन कर दिया। उसकी मुस्कान, उसकी मासूम बातें, उसकी जिद, और सबसे प्यारा लम्हा जब वो सब बच्चों को मिनी मम्मा कहती और स्कूल की उनके टिफिन में अपना हिस्सा बांट देती। रागिनी कहती थी, नूर जिया की परछाई है, वही करुणा, वही अपनापन। समाज में बदलाव लाने की राह आसान नहीं होती। जब जिया ने एक रेप पीड़िता बच्ची को गोद लेने की कोशिश की तो पूरा शहर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, ऐसी बच्ची को अपने घर लाओगी तो तुम्हारी बेटी पर असर पड़ेगा। लेकिन जिया ने पलट कर जवाब दिया, मेरी बेटी को डरना नहीं है, उसे बहादुर बनना है। कानूनी लड़ाई लड़ी, केस जीता और बच्ची को घर लाया गया। नाम दिया आस्था। अब जिया के पास 2 बेटियां थी, नूर और आस्था। एक दिन उसे माँ बनाया था और दूसरी ने उसे इंसान। जिया ने फरिश्ता फाउंडेशन के तह पर एक स्कूल खोला।
फरिश्ता विद्यालय, जहाँ हर बच्चा बिन जात पात, बिना पैसे के सिर्फ अपने अधिकार से पढ़ सकता था। पहले साल तो 23 ही बच्चे थे और तीसरे साल में 300। फिर धीरे धीरे कई जिया बनने लगे। हर गली में, हर मोहल्ले में एक पत्र, एक अलमारी और एक सपना। रागनी जब बूढ़ी हो चली थी तो उन्होंने जिया को एक अलमारी की चाबी दी। उसमें एक पुरानी डायरी थी जिसमें रागनी ने उस दिन का जिक्र किया था जब उन्होंने पहली बार फुटपाथ से जिया को देखा था। डायरी में लिखा था, मुझे नहीं पता कि मैं किसी को माँ कहने लायक थी या नहीं, लेकिन जिस दिन तुमने कहा था माँ, उस दिन मुझे खुद पर गर्व हुआ। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी रोशनी हो। मेरा फरिश्ता। जिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी नूर को बुलाया और कहा, एक दिन जब मैं ना रहूं तो मेरी डायरी पढ़ना और फिर एक बच्चा ढूंढ लेना जो सड़क पर हो और उसका नाम रखना फरिश्ता। जहां नूर बड़ी हो चुकी थी और अब खुद को तय करती है कि वो कौन बनेगी, अपनी माँ जिया जैसी या समाज सेवी या कुछ और। नूर अब 22 साल की हो चुकी थी। ऊंचाई, तेज आंखें, गहरी बातें और एक दिल जो हर दर्द को महसूस करता था। बचपन से ही माँ जिया और पापा आरव के साथ फाउंडेशन के हर काम में हाथ बटाया। आस्था उसके लिए बहन नहीं बल्कि साया थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती, साथ पढ़ती और साथ ही सपने देखती। लेकिन नूर के दिल में एक अलग इच्छा थी। वो समाज सेवी बनना नहीं चाहती थी। उसने एक दिन जिया से कहा, माँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अपने तरीके से। मैं एक फिल्म मेकर बनना चाहती हूँ जो उन कहानियों को दिखाए जो लोग सुनना ही नहीं चाहते। जिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। फरिश्ते रास्ते बदलते हैं, मकसद नहीं। नूर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया और फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक ऐसी लड़की की कहानी जो रेड लाइट एरिया में पैदा हुई लेकिन खुद को गुलामी से बाहर निकाल लाई। ये फिल्म वायरल हो गई। इंडिया टुडे, BBC, AI, जरीरा तक में इसके चर्चा हुए। लोगों ने पहली बार जिया की बेटी को नूर के नाम से पहचाना। किसी की परछाई नहीं। इसी बीच आस्था मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और लेकिन समाज उसे भी अब भी रेप पीड़िता की गोद ली हुई बेटी समझता था। एक दिन कॉलेज में किसी ने उसके सामने कहा, तुम्हें तो दया से मिली है जिंदगी, काबिलियत से नहीं। आस्था टूटी नहीं। उसने डॉक्टरी में टॉप किया और बाद में मनोरोग विशेषज्ञ बने ताकि मानसिक शोषण झेलने वाली लड़कियों की मदद कर सके। फरिश्ता फाउंडेशन के 25वें वर्ष पर जिया को ब्रेन ट्यूमर का पता चला। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कम होने लगी थी। वो कई बार बच्चों के नाम भूल जाती। नूर और आस्था ने भारी भारी से माँ का इलाज करवाया, हर रिपोर्ट देखी, हर दवा नोट की। एक दिन जिया ने नूर से कहा, अगर मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं तो मेरी डायरी खोल लेना, वहां मेरा असली नाम लिखा है, फरिश्ता। जिया की हालत बिगड़ने लगी थी। लोग कहने लगे अब फाउंडेशन बंद हो जाएगा, लेकिन
तब नूर ने घोषणा की कि माँ का शरीर थक सकता है लेकिन उसका सपना नहीं। फरिश्ता अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। नूर अध्यक्ष बने, आस्था चिकित्सा विभाग की प्रमुख और साथ में उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, हर गली में फरिश्ता, जिसमें हर कॉलोनी, हर स्कूल, हर पंचायत में एक बच्चा जिम्मेदारी उठाता किसी गरीब साथी को पढ़ाने की, खाना देने की या बस दोस्ती देने की। कहानी समय में आगे बढ़ती है। अब नूर की भी शादी हो चुकी थी, उसकी एक बेटी है साया। एक रात नूर अपनी बेटी को वो पुरानी डायरी पढ़ा रही थी जो जिया ने छोड़ी थी। साया ने पूछा, मम्मा फरिश्ता कौन है? नूर ने उसकी हथेली थामी। वो जो किसी के सपनों को टूटने से पहले ही थाम ले, जैसे मेरी माँ ने किया और अब शायद मैं कर रही हूँ और कल तुम करोगी। अंत नहीं, यह तो परंपरा है। हर पीढ़ी में एक फरिश्ता होता है। वह माँ हो सकती है, बहन हो सकती है और बेटी हो सकती है। जहाँ नूर की बेटी साया अपनी दुनिया बनाती है। यह कहानी नई सोच, डिजिटल युग और उस संघर्ष की है जहाँ अच्छाई अब स्क्रीन पर नहीं, हकीकत में उतरती है। वो लड़की जो सिर्फ सुंदर नहीं थी, समझदार भी थी। साया वर्मा 16 साल के स्मार्टफोन पर रील बनाने की एक तेज और जिद्दी लड़की बन गई थी। वह दूसरों की तरह मेकअप वीडियो नहीं, सोशल चैनल वीडियो बनाती थी। उसका एक वाक्य वायरल हो गया, अगर मैं एक गली के कुत्ते को खाना देती हूँ तो लाइक मिलते हैं, लेकिन किसी भूखे बच्चे को खाना दूँ तो लोग पूछते हैं ड्रामा क्यों। उसने अपनी सोशल मीडिया की पहचान बनाई और फिर जहाँ वो स्लम के बच्चों को पढ़ाती, लोगों को जागरूक करती और महिला सुरक्षा पर जागरूकता का फैलाती। साया एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल को उसके एनजीओ जैसे कामों से परेशानी थी। ये स्कूल है, समाज सुधारने का अड्डा नहीं। उन्होंने कहा। एक दिन स्कूल ने उसे डीसी फ्रेंडली एक्शन के नाम पर सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उसने एक वीडियो में स्कूल की सफाई व्यवस्था को उजागर किया था। मीडिया में हल्ला मचा। नूर ने कहा, बेटी अब तेरी परीक्षा है, क्या तू लड़ना चाहती है? साया ने उत्तर दिया, मैं वो बनना चाहती हूँ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन असल में जीने नहीं दिया जाता। एक जिम्मेदार नागरिक जहाँ किशोर अपनी बात कह सकते हैं बिना डरे, बिना नकाब। नूर कई बार डर जाती थी, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह साया को भी संघर्ष में धकेल रही हूँ। लेकिन एक रात साया ने भी माँ को डायरी में कुछ लिखते देखा। साया ने पूछा, क्या आप अब भी दादी की डायरी में कुछ जोड़ती हो? नूर ने कहा, हाँ, क्योंकि फरिश्ते मरते नहीं, उन्हीं की कहानियाँ जिंदा रहती हैं। एक दिन साया का ध्यान एक 9 साल की लड़की पर गया जो मेट्रो स्टेशन के बाहर भीख मांग रही थी, लेकिन किताब पढ़ रही थी। तब
उसने पूछा, कहाँ से मिली ये किताब? लड़की बोली, एक आंटी ने फेंक दी थी, उसमें चित्र अच्छे थे। साया ने उसका नाम पूछा। मैंने तो अपना नाम कभी रखा ही नहीं। साया ने उसका नाम रखा आशा। उसी दिन से उसने फैसला लिया कि उसका अगला प्रोजेक्ट होगा जहां अनाथ और फुटपाथ के बच्चों को पहचान, शिक्षा और मंच मिलेगा। एक दिन कैमरे के पीछे बैठी साया ने कहा, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन अगर मेरे जैसे कुछ इंसान रोज सिर्फ एक अच्छे काम करें तो शायद किसी को फरिश्ता ढूंढना ही ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।